प्रेज द लॉर्ड सभी को। यीशु जिंदा है। आज अपन पढ़ेंगे पहला पत्रस की किताब और उसका पहला अध्याय और उसके 17, 18 और 19 इन 3 वचनों को आज थोड़ी देर हम ध्यान और मनन करेंगे। तैयार है मेरे साथ में? ठीक, जल्दी से। पहला पत्रस पहला अध्याय का 17 वचन। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो। ठीक से पढ़ेंगे। जबकि तुम यानी कि जबकि हम और आप हमारे परमेश्वर, हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह को हे अब्बा, हे पिता कह करके आगे हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो। ठीक, आगे। जो बिना पक्षपात। हाँ, देखिए, आप एक ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि वो कैसा है? जो बिना पक्षपात। जो परमेश्वर बिना पक्षपात के, यानी कि अगर एक पैसे वाला व्यक्ति भी उससे प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर उसको प्रतिफल देगा, और एक व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है यानी कि वो निर्धन है, वो भी अगर परमेश्वर से प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर उसको भी वैसा ही, उतना ही प्रतिफल देगा। जाग रहे हैं? yes. आपको मालूम है ये वचन हमें किस बात को सिखाता है? बहुत बार हम परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर के नेचर, परमेश्वर के दान और वरदानों के चलते हम परमेश्वर के नेचर को भूल जाते हैं। एक्चुअली हमको परमेश्वर के दान वरदानों के साथ साथ परमेश्वर के नेचर, परमेश्वर के स्वभाव को भी अपने जीवन में क्या करना है? धारण करना है, एक्टिव करना है और लागू करना है। आज ये वचन और ये स्वभाव हमको कुछ सिखा रहा है। क्या लिखा है कि जिस परमेश्वर से तुम हे अब्बा, हे पिता कह करके प्रार्थना करते हो, और वह परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो बिना पक्षपात के क्या करता है? हर एक के काम के हर एक का मतलब बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार से काम करते हैं, हे प्रभु, हे अब्बा, हे पिता कह करके उससे मांगते हैं, और हमारा परमेश्वर हर एक, क्या लिखा हुआ है? हर एक के काम के अनुसार। हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। क्या करता है? न्याय करता है। मतलब वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जो प्रार्थना का जवाब है ना, वो कैसे दे रहा है उसको थोड़ी देर देखेंगे हम। ठीक है कि नहीं? समझेंगे, इस चीज को समझेंगे। बहुत बार आपको लगता है ना, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ भैया, मैं विनती कर रहा हूँ भैया, लेकिन मेरा भाई क्यों नहीं बदल रहा, मेरे बच्चे क्यों नहीं बदल रहे, मेरा परिवार क्यों नहीं बदल रहा, मेरे लोग क्यों नहीं बदल रहे, मेरा छुटकारा क्यों नहीं हो रहा, मैं इस संघर्ष से बाहर क्यों नहीं हो रहा। बहुत बार ये चीजें आती ना हमारे मनुष्य के दिमाग में आती हैं। लेकिन आज की सुबह हम परमेश्वर के इस वचन से इस बात को सीखेंगे। जाग रहे हैं? हम इस बात को सीखने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऊपर लिखा हुआ है क्योंकि हम ए अब्बा, ए पिता करके क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। और नीचे क्या लिखा है? बिना पक्षपात के हर एक के काम के अनुसार न्याय। ऐसा लिखना था कि प्रार्थना का जवाब देता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? yes. क्या लिखना था? अगर प्रार्थना हो रही है तो प्रार्थना का जवाब उत्तर में आना चाहिए था कि प्रभु उनके विश्वास के आधार पर उत्तर देता है, प्रार्थना के आधार पर उत्तर देता है, या फिर उनके काम के अनुसार उत्तर देता है। नहीं, वहां पर लिखा हुआ है उसके अनुसार प्रार्थना का जवाब नहीं लिखा है, परंतु क्या लिखा है? बिना पक्षपात। नहीं, अपन जिस पे फोकस कर रहे हैं वो है न्याय। क्या कर रहे हैं? प्रार्थना का जवाब उत्तर में आना चाहिए, हाँ और आमीन में आना चाहिए। ठीक है? या अगर हम किसी विषय के लिए बैठे तो उसका जवाब या तो हाँ में आएगा या तो न्याय में, ना में आएगा। लेकिन यहाँ पर हाँ या ना नहीं लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हर एक के काम के अनुसार न्याय करेगा। जाग रहे हैं? इसका मतलब पता है क्या है? अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और आपको अगर जवाब नहीं मिल रहा है तो परमेश्वर ने आपको जवाब दे दिया है वापस। अगर आप परमेश्वर से किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और अगर आपको उसका जवाब नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप हाँ में मांग रहे हो लेकिन उसका जवाब ना है, क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं परंतु परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर अन्यायी नहीं परंतु परमेश्वर क्या है? न्यायी परमेश्वर है। वो आपकी प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन में देने से पहले वो उस चीज को देखता है, तौलता है, वाच करता है, जांचता है, परखता है, और अगर वो सही है तो आपको उसका उत्तर हाँ और आमीन में देगा। अगर वो सही नहीं है तो उसका जवाब ना में रहेगा, उसका उत्तर आपको जिंदगी भर नहीं मिलेगा। जाग रहे? अगर आप किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अगर वो व्यक्ति बदल नहीं रहा है, इसमें आप ऐसा नहीं है कि आप गलत प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं, आप सही प्रार्थना कर रहे हैं, आप सही मध्यस्थता कर रहे हैं, आप सही सेवकाई कर रहे हैं, आप सही तरीके से मांग रहे हैं। लेकिन परमेश्वर अभी को नहीं देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है किस चीज को? कि ये सही है कि नहीं है।
जाग रहे हैं? एग्जाम्पल के लिए, अगर आप परमेश्वर से कार मांग रहे हैं, अगर आप परमेश्वर से बंगला मांग रहे हैं, अगर आप परमेश्वर से धन दौलत सोना चांदी मांग रहे हैं, तो परमेश्वर अगर आपको नहीं दे रहा है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आप अपने भोग विलास में उसको मिटा देंगे, क्योंकि उसका उद्देश्य सही नहीं है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? अगर आप किसी चीज को मांग रहे हैं और अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब पता है क्या है? कि आपको सोना मिल जाएगा, आपको चांदी मिल जाएगा, आपको दौलत मिल जाएगी, तो आप उसको अपने भोग विलास में मिटा देंगे, इसीलिए आपको नहीं मिल पा रहा या आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। समझ पा रहे हैं? आपकी नजरों में सही है, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? उसका न्याय करेगा। न्याय करने का मतलब है परमेश्वर आगे देखेगा, पीछे देखेगा, आने वाले क्या होगा, इसको अगर मैंने पैसा दे दिया ये क्या करेगा, अगर इसको मैंने कार दे दिया ये क्या करेगा, अगर मैंने इसको गाड़ी दे दिया, बंगला दे, कुछ भी दे दिया, ये क्या करेगा? गाड़ी दे दिया, बहुत रफ्तार से चलाया, एक्सीडेंट हुआ, खत्म हो जाएगा, प्रभु नहीं देगा, बोलेगा इसके लिए ठीक नहीं है। जाग रहे? अगर वो गाड़ी से आप सेवा करने वाले, प्रभु हाँ और आमीन में दे देगा। समझ पा रहे हैं? yes. हाँ, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का न्याय करता है। पहले वो हमारे अपने आप को चेक करेगा, उसके बाद वो हमारी प्रार्थना का जो उद्देश्य है, एक जगह याकूब की पत्री में अपन ने पढ़ा था ना, तो मांगते हो परंतु पाते नहीं। क्यों नहीं पाते? क्योंकि बुरे उद्देश्य से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में क्या कर दो? भोग विलास में क्या कर दो? मिटा दो, भोग विलास में उड़ा दो। तो परमेश्वर ऐसी आशीषों को क्यों देगा जिस आशीषों के बाद आप उसको अपने भोग विलास में लुटा दो? समझ पा रहे हैं इस बात को? देखिए, हमारा परमेश्वर वो उड़ाऊ पुत्र का पिता नहीं है। जाग रहे हैं? कि आपको धन संपत्ति दे दे और आप उसको अपने भोग विलास में उड़ा दें। परमेश्वर अब न्याय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है कि देखो, तुमको मांगते हो इसलिए मिलता नहीं। मतलब परमेश्वर हमारी अब प्रार्थना, हमारी मांगने को, हमारी गिड़गिड़ाहट को कब पूरा करेगा? जब उसमें उद्देश्य सही रहेगा। और उस उद्देश्य को जांचने वाला, परखने वाला यहां लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है? कि परमेश्वर बिना पक्षपात के देता है और कामों के अनुसार न्याय करता है। तो अपने परदेशी होने का समय भय के साथ बिताओ, गंभीरता से बिताओ। जाग रहे? अगर आपको कोई उत्तर नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल चिंता मत करें, अपने आप को करेक्ट कर लें, अपने उद्देश्य को देखें। आप जिस चीज को मांग रहे हैं, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी वस्तु हो सकती है, हो सकता कोई मोबाइल मांग रहा होगा, हो सकता कोई कार मांग रहा होगा, हो सकता कोई गाड़ी बंगला मांग रहा होगा, लेकिन उस मांगने का उद्देश्य क्या है, उस चीज को ठीक कर लीजिए। अगर आप घर मकान को मांग रहे हैं, तो पहले उस उद्देश्य को सही करें कि आप उसमें क्या काम करने, किराएदार के द्वारा या कुछ के द्वारा पैसा कमाना चाह रहे हैं, या पैसे के उद्देश्य से, या फिर परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए आप मांग रहे हैं। उद्देश्य को सही कर लीजिए, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपको हन्ना का जीवन मालूम है ना? हन्ना है ना, शामुएल की मम्मी, ठीक है कि नहीं? उसको बहुत समय से, बहुत सालों से क्या नहीं थी? संतान नहीं थी। और वो हर साल अपने पति के साथ और अपनी सौत के साथ में, अपने बच्चों के साथ में उस परमेश्वर के भवन में आया करती थी। लेकिन कितने साल गुजर गए, हर साल वो प्रार्थना करती थी, लेकिन उसको नहीं मिलता था। लेकिन एक दिन उसने अपने उद्देश्य को बदल दिया। उसने कहा, प्रभु अगर आप मुझे संतान दे देंगे, अगर आप मुझे संतान दिए ना, मैं आप ही के भवन में अर्पण कर दूंगी। इसलिए नहीं, उसके घर में ऑलरेडी संतान थी, उसकी सौत के, उसके पति के, दूसरी पत्नी के और भी बच्चे थे, लेकिन उसके घर पे नहीं थे। और इतने सालों से वो जा रही है भवन, हर साल जा रही, हर साल चढ़ावा चढ़ाते हैं परमेश्वर के भवन के लिए, कुछ ना कुछ करते हैं और परमेश्वर और वापस आ जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन संतान नहीं हुआ। जाग रहे हैं? इसका मतलब प्रार्थना करने के द्वारा भी आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा, दान दशमांश देने के बाद भी आपको प्रतिफल मिलेगा। लेकिन अगर आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर चाहिए ना, तो आपको अपना उद्देश्य सही करना पड़ेगा। और हन्ना ने एक दिन वही किया। हन्ना समझ गई, हर साल आ रही हूं, हर साल प्रार्थना कर रही हूं, हर साल गिड़गिड़ा रही हूं, लेकिन मुझको उत्तर नहीं मिल रहा, मुझको जवाब नहीं मिल रहा। और एक दिन उसने अपने उत्तर को पा लिया। कब पाया? जब उसने अपने प्रार्थना, अपने उस मांगने को क्या किया? उद्देश्य को बदल दिया। उसने कहा कि मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मुझे आपके ही भवन में देना है, आपके कार्यों के लिए अर्पण करना है। और जिस दिन उसने ऐसा किया, बाइबल बताती है उसके बाद जब वो गई, वो गर्भवती हुई।
उसको परमेश्वर ने संतान दिया, और जब तक उसका दूध नहीं छुड़ाया गया तब तक वो उसके पास रहा। उसके बाद छुड़ाते ही वो परमेश्वर के भवन में लेकर के आ गई और अर्पण कर दिया। जाग रहे? समझ में आ रहा है? उसने उस जीवन को उसने उस बात को पकड़ लिया। आज बहुत बार हम परमेश्वर से मांगते हैं, लेकिन किस उद्देश्य से मांग रहे हैं इस बात को हम खुद नहीं समझते। अपने उद्देश्य को सही करें कि प्रभु अगर आप मुझे धन देंगे, लाखों रुपए देंगे, तो लाखों रुपए का बजट बना लीजिए कि क्या क्या करने वाले हैं। जाग रहे? परमेश्वर के लिए कितना खर्च करेंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए कितना खर्च करेंगे। कोई भी पैसा, कोई भी धन आपके पास आता है ना, परमेश्वर दे करके देखता है, चेक करता है। अगर आपने परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए बोला, परमेश्वर आपको देगा। भले जहां से आप सोच रहे हैं वहां से नहीं आएगा, लेकिन कहीं और से आ जाएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को? ठीक, आगे चलेंगे क्या जल्दी से? इसीलिए अगर आपकी कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है तो आज ही अपने उत्तर को पाने के लिए अपने उस मांगने के उद्देश्य को चेक करें और सही करें कि उसमें परमेश्वर के राज्य की, परमेश्वर की बढ़ोतरी हो रही है या फिर आपका भोग विलास जुड़ा हुआ है। याद रखिए, अगर आपका भोग विलास जुड़ा हुआ है, सिर्फ आपका कंफर्ट जोन जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है आपके उस उत्तर को आप ना देखें और इसीलिए अभी तक नहीं देख पा रहे। वरना बाइबल बताती है मांगो तो दिया जाएगा, लेकिन यहां पर लिखा था याकूब की पत्री में, मांग रहे हो लेकिन मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि बुरे उद्देश्य से मांगते हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर देने से पहले चेक करता है, न्याय करता है। यहां पर लिखा है प्रार्थना करते हो और नीचे लिखा है न्याय करता है। लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर न्याय कर रहा है। जवाब देना लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखा है? न्याय करता है। समझ पा रहे हैं? हाँ, 18 वचन को पढ़ेंगे क्या जल्दी से? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन। निकम्मा चाल चलन। जाग रहे? अपने भोग विलास के लिए मांगना, अपने बारे में सोचना, ये किस चीज को दर्शाता है? एक निकम्मेपन को दर्शाता है, एक निकम्मे चाल चलन को दर्शाता है। जाग रहे? देखिए, अपने बारे में सोचना गलत नहीं है, अपने बारे में मांगना गलत नहीं है, लेकिन अपने बारे में ही सोचते रहना और अपने बारे में ही मांगते रहना, ये गलत है। जाग रहे? हाँ, क्या लिखा है? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, ये एक्चुअली ये स्वभाव, ये नेचर हमारे बाप दादाओं से चला आता है। ठीक, उसके आगे क्या लिखा हुआ है? उससे तुम्हारा छुटकारा, इस बात से और इस निकम्मे चाल चलन से तुम्हारा छुटकारा। निकम्मे चाल चलन को देखेंगे क्या? निकम्मे चाल चलन को देखेंगे। हाँ, पढ़ेंगे मेरे साथ में, एक आध वचन को पढ़ देंगे। मत्ती 20 का 28, मत्ती 20 उसका 28, गलातियों 4 का 3 भी निकाल के रखेंगे। मत्ती 20 का 28। हाँ, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया हाँ, कि उसकी सेवा टहल की जाए, हाँ, जल्दी, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे। हाँ, उसके आगे यशाया 52 का 3 पढ़ेंगे। यशाया 52 उसका 3 वचन, यशाया 52 उसका 3 वचन, जल्दी से। यशाया 52 उसका 3 वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। यशाया 52 उसका 3 वचन, क्योंकि यहोवा कहता है, हाँ, तुम जो सेत में बिक गए थे। बस सुनेंगे क्या लिखा है। अभी अपन ने क्या पढ़ा? क्योंकि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन। तो ये चाल चलन कहां से आ रहा है? आपके वजह से नहीं आ रहा है। क्या लिखा है? आपके बाप दादाओं से आ रहा है। अगर आज कोई बुरी आदत आप अपने परिवार में देख रहे हैं, अगर कोई बुरी बीमारी को आप अपने परिवार में देख रहे हैं, अगर कुछ बुरी नेगेटिविटी को देख रहे हैं, अगर कोई बुरी आदत को देख रहे हैं, अपने बच्चों के जीवन में, अपने परिवार में देख रहे हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में देख रहे हैं, तो बाइबल बताती है यशाया उसके 52 के 3 वचन में कि तुम क्या हो गए थे। हाँ, पढ़ेंगे वापस। तुम जो सेत में बिक गए थे। सेत में कैसे बिक जाता है? देखिए, पुराने समय में क्या हुआ करता था, जब एक व्यक्ति गुनाह करता था, पाप करता था, गलतियां करता था, तो उसको जो दंड है ना, उसके साथ साथ उसको तो भुगतना पड़ता था, लेकिन उसके साथ साथ उसके नाती पोते परपोतों तक आ जाया करता था। तभी के लिए यहां पर लिखा है कि तुम लोग तो सेत में बिक गए थे। सेत में बिक गए थे। हाँ, बिक गए थे तुम। आगे, इसलिए अब बिना रुपए दिए हाँ, भी जाओगे। जब बेवजह आपके ऊपर दंड आ गया, बेवजह आपके ऊपर बीमारी आ गई, बेवजह आपके ऊपर श्राप आ गया, आपने कोई गलती नहीं की, आपके पूर्वजों ने किया, लेकिन पूर्वजों की छाया, पूर्वजों की जैसे धन संपत्ति मिलती ना, जाग रहे? पूर्वजों की धन संपत्ति, घर मकान मिलता है कि नहीं मिलता? जब आपके बुजुर्ग लोग बूढ़े हो जाते हैं, फिर धीरे से इस संसार से चले जाते हैं, तो जिस घर में वो रहा करते थे, उस घर में सरकार आके थोड़ी रहने लगती है।
पड़ोसी आगे थोड़ी रहने लगता है। आपका घर है, आपके पापा चले गए, नाना चले गए, नानी चले गई, उसके बाद आप रहेंगे। जाग रहे? तो पूर्व पीढ़ियों का, पूर्वजों का धन जब संपत्ति जैसे मिलती है, वैसे ही कुछ चीजें हैं, कुछ श्राप है, कुछ बातें हैं, कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जो हमको मिलती है, प्राप्त हो जाती है। लेकिन प्रेज गॉड, परमेश्वर के वचन की हमको परमेश्वर ने नए नियम में रखा है और इसका उपाय बता रहा है। और उपाय क्या है? हाँ, वापस 52 का 3 जल्दी। तुम जो सेत में बिक गए थे, पाप में बिक गए थे, गरीबी में बिक गए थे, जिस भी में बिक गए, आगे इसलिए अब बिना रुपए दिए, इसलिए अब आप बिना रुपए दिए, मतलब बिना कीमत चुकाए आपको उस चीज से, उस श्राप से, उस गरीबी से, उस नेगेटिविटी से छुड़ाने का प्रबंध आपके परमेश्वर ने किया। जाग रहे? आपने कोई गलती नहीं किया, लेकिन आप निकम्मा चाल चलन, आप स्वभाव से ही जब से जन्म लिए ना, तब से ही निकम्मा चाल चलन आपके पास आ रहा है। बहुत बार आपने देखा ना, छोटे बच्चों को जब वो पैदा होते हैं, है ना, छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं, ठीक है, तो अपनी चीज किसी को नहीं देंगे, अपनी माँ को किसी और को गोदी में लेने नहीं देंगे। मेरी मम्मी, मेरी मम्मी। कहां से आया ये मेरा तेरा? जाग रहे? हाँ, कहां से आया ये सब? बहुत छोटी छोटी चीजों में हम देखते हैं ये निकम्मा है जो मेरे मेरे मेरे। अभी अपन ने पढ़ा ना, अपने बारे में सोचने वाले, अपने बारे में करने वाले, अपने भोग विलास के लिए, ये वो चीजें कहां से आ गई? हमारे नहीं, हमारे पीढ़ियों से चली आ रही है। जाग रहे? लेकिन बाइबल बताती है जब तुम्हारा दोष नहीं है तो मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने भी नहीं दूंगा। तुमने अगर सेत मेत इसके भागी बन गए हो तो मैं क्या करूंगा? सेत मेत क्या लिखा है? वापस पढ़ के फिर आगे आएंगे। अब सेत में बिक गए थे, सेत में बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपए दिए, बिना रुपए तुम्हें इसके छुटकारे के लिए कोई अकरा बकरा बलिदान करने की जरूरत नहीं है। तुम अगर सेत में इसके भागी बन रहे हो, सेत में अगर दंड पा रहे हो, तो मैं सेत में तुम्हें क्या करूंगा? छुड़ा लूंगा। क्या करूंगा? सेत में निकालूंगा, सेत में छुड़ाऊंगा। ठीक, हम इस बात को क्यों देख रहे हैं? इस बात को आज हम इसलिए समझ रहे हैं ताकि हमको छुड़ाने वाले के बारे में हम कुछ समझ सके। हाँ, वापस पढ़ेंगे, अपन वापस आएंगे पहला पता की किताब में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन बाप दादाओं से चला आता है। चांदी सोने से छुटकारा नहीं हुआ। आपने अपने पापों से आजाद होने के लिए, आपने अपने निकम्मे चाल चलन से आजाद होने के लिए, आपने बुरी आदतों से, मान लीजिए आप शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे, इन सब से बाहर आने के लिए आपने पैसा खर्च नहीं किया। इसके लिए आपने कोई धन को नहीं दिया, कोई संपत्ति को नहीं दिया। लेकिन बाइबल बताती है तुम्हारा छुटकारा सोने से, चांदी से, अर्थात नाशमान वस्तुओं से के द्वारा नहीं हुआ। ठीक है, फिर कैसे हुआ? उसके लिए अपन पढ़ेंगे मत्ती 20 उसका 28 वचन को पढ़ेंगे और गलातियों 4 का 3 भी निकाल के रखेंगे जल्दी। मत्ती 20:28। हाँ, जैसे कि मनुष्य का पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह, वह इसलिए नहीं आया इस संसार में इसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया, वह इस संसार में इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। वो खुद सेवा टहल करने के लिए आया। मतलब आप अगर अन्याय से अगर आपने गलती नहीं किया, लेकिन फिर भी आप श्राप का और तमाम चीजों का सामना कर रहे हैं, तो वो बोल रहा है सेत में छुड़ाने के लिए, मतलब आपके बदले किसी को खड़ा कर रहा परमेश्वर। ठीक, उसके बाद पढ़ेंगे गलातियों 4 का 3। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में हाँ होकर दास बने हुए थे। आपको मालूम है, संसार की आदि शिक्षा में अपने जीवन को गुजारना ये निकम्मे चाल चलन को दर्शाता है। अगर आपको नहीं मालूम कि निकम्मा चाल चलन किसे कहते हैं, तो हर एक वो बातें जो संसार और संसार के लोगों में पाई जाती है, अगर वो आज आपके जीवन में पाई जा रही है, तो ये एक कौन सा चाल चलन है? निकम्मा चाल चलन है। कौन सा वाला निकम्मा चाल चलन है? संसार। हाँ, वापस पढ़ेंगे उसको। जब हम बालक थे तो इस संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर उसके वश में थे, कंट्रोल में थे। जाग रहे? उसमें कंट्रोल में हो करके क्या करते थे? दास बने हुए थे। याद रखिए, आप जिसके काम करते हैं ना, आप उसके दास बन जाते हैं। हम अगर परमेश्वर के काम करेंगे, हम परमेश्वर के दास कहलाएंगे। हम संसार के काम करेंगे, हम संसार के दास कहलाएंगे। हम शैतान के काम करेंगे, हम शैतान के दास कहलाएंगे। हम अंधकार के काम करेंगे, हम अंधकार के दास कहलाएंगे। ठीक, लेकिन बाइबल बताती है, पढ़ेंगे आगे। दास बने हुए थे। हाँ, परंतु जब समय पूरा हुआ तो
परमेश्वर ने अपने पुत्र को तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। गलातियों भी पढ़ देंगे जल्दी से, हाँ पढ़ देंगे वाला पूरा। ताकि व्यवस्था के अधीनों को, ये मुख्य चीज है, व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर। आपने कीमत नहीं दिया, आपने कीमत दिया क्या? नहीं, आपके और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कीमत दे करके आपको आजाद, स्वतंत्र और छुड़ाया है। जाग रहे हैं? yes. हाँ, कहीं ना कहीं हम प्रार्थना कर रहे हैं, उत्तर नहीं मिल रहा है। क्यों? कहीं ना कहीं निकम्मा चाल चलन हमारे आसपास मंडरा रहा है। ठीक है, पहली बात हमने देखा कि हम मांग रहे हैं, मिल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर हमारे प्रार्थना का जवाब नहीं देता। परमेश्वर न्याय करने के बाद आंसर देता है। अगर परमेश्वर के चश्मे से सही है तो उत्तर आएगा, परमेश्वर के चश्मे से सही नहीं है तो वो उत्तर नहीं भेजेगा। दूसरा हमने क्या देखा? हम इस स्वभाव के साथ, इस निकम्मे स्वभाव के साथ इस संसार में आते हैं, और अगर हम बेगुनाह हैं और हमारे बाप दादाओं की वजह से आया है, हमने कोई गलती नहीं किया, लेकिन उनका स्वभाव आज हमारे अंदर आ गया है, वो चीजें, वो पीढ़ियों की बातें हमारा पीछा कर रही हैं, तो परमेश्वर इस वादे को देते हैं कि अगर तुम बिना गलती किए इसके भागी बन रहे हो तो बिना कीमत चुकाए मैं तुम्हें छुड़ा भी लूंगा। और ऐसा करके दिखाया हमारे प्रभु यीशु मसीह ने। और आज हम इस बात को क्यों समझ रहे हैं, उस चीज को भी जल्दी से देख करके फिर अपन खत्म करेंगे ना। जल्दी से पढ़ेंगे। गलातियों 4:3 पढ़ दिए। उसके बाद पढ़ेंगे निर्गमन 12:5 और यूहन्ना 1:29। जल्दी से बस इसको पढ़ के अपन खत्म करेंगे। निर्गमन 4:5। हाँ, जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। हाँ, निर्गमन 12:5 पढ़ रहे हैं। निर्गमन 12:5। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो। बस ध्यान से सुनेंगे, ये निर्दोष जो शब्द है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह को क्यों इस संसार में आना पड़ा? क्योंकि हमारे मानव जाति के पापों के लिए, और ये जो हमारा निकम्मा चाल चलन है, इसका जो छुटकारा ना सोने से नहीं हो सकता था, बछड़ों से नहीं हो सकता था, चांदी सोने से भी नहीं हो सकता था, एक निर्दोष मेमने से हो सकता था। और वो निर्दोषता इस संसार में थी नहीं, तभी के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मानव रूप लेकर के आना पड़ा, जिसमें कोई भी दोष नहीं था। क्या लिखा है? वापस पढ़ेंगे निर्गमन 12:5। निर्गमन 12:5। तुम्हारा मेमना निर्दोष हो और 1 वर्ष का नर हो। हाँ, अब यूहन्ना 1:29 पढ़ेंगे जल्दी से। यूहन्ना 1:29। हाँ, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, हाँ, देखो यह वो जगत का मेमना है जो जगत का पाप उठाकर ले जाता है। अभी क्या बोला था यशायाह नबी की किताब उसका 52 उसके 3 में कि मैं सेत में, तुम अगर इसमें फंस गए हो तो सेत में तुम क्या हो जाओगे? बाहर निकाले जाओगे। इतनी सारी बातों को बताने का मेरा मकसद सिर्फ ये है, और आज इस 16, 17, 18, 19 वचन को हमको ध्यान और मनन करने का मकसद ये है कि 2 चीजें। सबसे पहली चीज, आप बहुत समय से हो सकता है किसी के छुटकारे के लिए, किसी के चंगाई के लिए, या किसी भी बहुत बली वस्तु को प्राप्त करने के लिए आप प्रार्थना कर रहे होंगे और आपको उसका जवाब नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है? आज हमने पहली बात को देखा, इसीलिए कि हमारा उद्देश्य ठीक नहीं है। तो आज हमको उद्देश्य ठीक करने की आवश्यकता है, हन्ना के समान। दूसरा हमने देखा कि हमारे और आपके जीवन में कुछ पुराना स्वभाव, कुछ पुराना नेचर, कुछ पुराना चाल चलन है जो पीछा करता रहता है। वो इसलिए पीछा कर रहा है, आपने कोई गलत काम किया इसलिए नहीं, लेकिन आपके पूर्वजों ने कुछ गलत किया, आपके बाप दादाओं ने कुछ गलत किया, इसीलिए वो पुरानी बातें, पुरानी नेगेटिविटी, पुराना चाल चलन हमारा पीछा करता रहता है। ठीक, लेकिन आपको डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने यशायाह 52 उसके 3 वचन में एक उपाय को किया। और पहला यूहन्ना की किताब, यूहन्ना उसके 1:29 में परमेश्वर ने उसको उस मेमने का प्रबंध भी किया। अगर परमेश्वर ने कहा कि मैं देखो सेत में तुम फंस गए हो, बिना गलती के फंस गए हो, तो बिना कीमत के मैं छुड़ाऊंगा। और मैं आपको इस वचन से उत्साहित करना चाहता हूं कि आज आप किसी भी बुरी आदत में क्यों ना फंसे हो, किसी भी पुराने
उस चाल चलन में, उस निकम्मे चाल चलन में क्यों ना फंसे हो, आज ही अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे दीजिए। आपका वो पाप, आपका वो गुनाह, आपका वो निकम्मा चाल चलन कितना ही पुराना क्यों ना हो, अगर परमेश्वर वादे को करते हैं तो उस वादे को निभाने की ताकत भी परमेश्वर रखता है। अगर वो कह रहा है कि मैं तुम्हें बिना कीमत चुकाए छुड़ा लूंगा, मतलब छुड़ा लूंगा। आपको आपके पाप के लिए, आपको अपने निकम्मे चाल चलन के लिए कीमत चुकाने की आवश्यकता नहीं है, आपको बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है, आपको रोते हुए जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। आपका परमेश्वर इस समय कह रहा है कि देखो मेरा बेटा और मेरी बेटी, तुम अगर छुटकारा चाहते हो, तुम अगर आजादी चाहते हो, तुम अगर एक नए जीवन को चाहते हो, मैं तुम्हें बिना कीमत चुकाए, बिना रुपए दिए, मैं बिना तुम्हें किसी चीज के समर्पण के, मैं तुम्हें छुड़ाने की ताकत रखता हूं। बस कंडीशन यह है कि तुम अपने हृदय को खोलो, तुम अपने कदमों को बढ़ाओ। मैं तुम्हें छुड़ाने की ताकत रखता हूं। मैंने वादा किया है, ये यशायाह 52 उसके 3 वचन में, कि मैं सेत में छुड़ाऊंगा, बिना कीमत के छुड़ाऊंगा। तुम्हें अपने पापों से आजादी के लिए कोई बछड़ा और बकरा बलि करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, रोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, राग लपेटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस सिर्फ एक्सेप्ट करो, बस मेरे समीप आओ, मैं छुड़ा लूंगा, बिना कीमत के छुड़ा लूंगा, बिना पैसे के छुड़ा लूंगा। मैं इस वचन से आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं कि आपसे कोई भी गलती क्यों ना हो गई हो, कोई भी निकम्मी बातें आपके जीवन में क्यों ना घट रही हो, चल रही हो, या आपके स्वभाव से क्यों ना प्रकट हो रही होंगी। बहुत बार ऐसा होता है ना कि एक नेचर ही रहता है, एक स्वभाव बन जाता है झूठ बोलने का, एक स्वभाव ही बन जाता है चुगली करने का, एक स्वभाव ही रहता है नेगेटिव फैलाने का, एक स्वभाव ही रहता है। अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये मेरा स्वभाव बन चुका है, कि मैं चाह करके भी पॉजिटिव नहीं रह पाता, नेगेटिव रहता हूं, मैं चाह करके भी चुगली करना बंद नहीं कर पा रहा हूं, अगर ये आपको लग रहा है, इसी समय एक्सेप्ट करें, प्रभु ये मेरे नहीं, मेरे बाप दादाओं से चला रहा, मैंने इसके लिए कुछ काम नहीं किया। प्रभु कह रहा है कि मैं इसको, इस चीज से, इस बात से, इस आदत से, इस निकम्मे चाल चलन से तुमको छुड़ाने के लिए तैयार हूं। बट सवाल यह है कि क्या आप छूटने के लिए तैयार हैं? क्या आप आजाद, क्या आप, देखिए जब तक आप छूटने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, प्रभु आपको छुड़ाने के लिए तैयार नहीं रहेगा। अगर आप छूटने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए तैयार है। जाग रहे हैं? आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं।